राजकुमारी ने सजाई चूड़ियाँ। सुप्रभात माँ, आप क्या कर रही हैं? सुप्रभात चीनू मीनू, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। माँ, ये गिलास क्यों बिखरे पड़े हैं? चीनू, आज मैं दूसरे कामों में व्यस्त थी। इनको ठीक ढंग से रखने का समय ही नहीं मिला। क्या तुम इनको रखकर मेरी मदद कर सकते हो? जरूर माँ, हम इनको सही ढंग से रख देते हैं। आओ मीनू, इन गिलासों को सही ढंग से लाइनों में रखें। यहाँ कुल 12 गिलास हैं। मैं 4-4 गिलासों की 3 लाइनें बनाकर इन्हें रख सकता हूँ। यह देखो, इस प्रकार से। एक लाइन में 4 गिलास, दूसरे लाइन में भी 4 गिलास और तीसरी लाइन में भी 4 गिलास। यह देखो, मैंने 4-4 गिलासों की 3 लाइनें बना दी हैं। यानी 12 गिलास बराबर 4 गुणा 3। चीनू, हम इन गिलासों को दूसरे तरीके से भी रख सकते हैं। हम इनको 6-6 गिलासों की 2 लाइनों में भी रख सकते हैं। इस प्रकार से एक लाइन में 6 गिलास, दूसरे लाइन में भी 6 गिलास। यह देखो, मैंने 6-6 गिलासों की 2 लाइनें बना दी हैं, यानी 12 गिलास। 6 गुणा 2। मैं भी इन गिलासों को अलग तरीके से रखूंगा। बस भिन भिनाना बंद करो। तुम इतने भी समझदार नहीं हो कि इनको रखने का कोई अलग तरीका बता सको। कोई बात नहीं चीनू, हमें बस से भी पूछ लेना चाहिए। वह भी तो हमारी मदद करना चाहता है। देखो बस, चीनू ने बताया 12 बराबर 4 गुणा 3 और मैंने बताया 12 बराबर 6 गुणा 2। अब तुम बताओ, तुम्हारा अलग तरीका कौन सा है? मीनू, यह तरीका बहुत आसान है। यह देखो, मैं 12 गिलासों को एक ही लाइन में रख देता हूँ। इस प्रकार से एक लाइन में 12 गिलास, यानी 12 बराबर 12 गुणा 1। बहुत अच्छे बाज, तुमने सचमुच हमसे अलग तरीका बताया है। तुम बहुत समझदार हो। धन्यवाद मीनू। यह देखो, इन कटोरियों को भी समूह में रखना होगा। माँ, ये कितनी कटोरियाँ हैं? बस ये कुल 15 कटोरियाँ हैं। बच्चों, क्या तुम इनके भी अलग अलग समूह बनाकर इनको रख सकते हो? ध्यान रहे, किसी भी कटोरी को छोड़ना नहीं है। ठीक है माँ, हम इनके अलग अलग समूह बनाकर देखते हैं। मीनू, आओ, इन कटोरियों के अलग अलग समूह बनाकर रखें। हाँ चीनू, एक एक कटोरी को अलग अलग रखें तो हमारे पास कुल 15 समूह होंगे। यह देखो, पंद्रह कटोरियों को अलग अलग रखा है। मीनू, इन 15 कटोरियों को 2-2 के समूह में रखें तो कितने समूह बनेंगे? बस, तुमने कैसे सवाल पूछा?
तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम यह भी नहीं जानते कि इन 15 कटोरियों से 2-2 के समूह ठीक से नहीं बनेंगे। एक कटोरी शेष छूट जाएगी। यह देखो। दो कटोरियों के 7 समूह यानी 2 गुणा 7 बराबर 14। हमारे पास तो 15 कटोरियां हैं। देखो, एक कटोरी शेष छूट गई है और माँ ने कहा कि किसी भी कटोरी को शेष नहीं छोड़ना है। इसलिए 15 कटोरियों में 2-2 के समूह नहीं बन सकते। तुम्हारा कहना ठीक नहीं था। अब समझ गए हो? हाँ चीनू, तो क्या हम इनको 3-3 के समूह में भी नहीं रख सकते? बस ऐसा नहीं है। आओ इनके 3-3 के समूह बनाकर देखें। यह देखो, यदि हम इनके 3-3 के समूह बनाएं तो हमारे पास 5 समूह होंगे, यानी 15 बराबर 3 गुणा 5। कोई कटोरी शेष भी नहीं है। आओ अब इनके 5-5 के समूह बनाकर देखें। यह देखो, यदि हम इनके 5-5 के समूह बनाएं तो हमारे पास कुल 3 समूह होंगे, यानी 15 बराबर 5 गुणा 3। ओह मीनू, यहाँ जगह थोड़ी है। क्या मैं इन 15 कटोरियों का एक समूह बना सकता हूँ? क्यों नहीं बस, 15 कटोरियों का एक समूह भी बनाया जा सकता है, यानी 15 बराबर 15 गुणा 1। मैं समझ गया मीनू। हम 15 कटोरियों को 1, 3, 5 और 15 के समूह में रख सकते हैं। चीनू मीनू, कहाँ हो? दादी माँ, हम रसोई घर में हैं। देखो, हम काम में माँ की मदद कर रहे हैं। सुप्रभात दादी माँ। क्या आप हमें एक कहानी सुनाएंगी? हमारा मन कहानी सुनने को कर रहा है। ओह कहानी? दादी माँ, मैं भी कहानी सुनना चाहता हूँ। मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है। ओहो, तुम तो हमेशा कहानी सुनने को तैयार रहते हो। क्या तुम्हें आज विद्यालय नहीं जाना है? जाना है दादी माँ, हमें विद्यालय जरूर जाना है। लेकिन अभी तो माँ ने खाना भी नहीं बनाया है। जब तक वे हमारे लिए खाना बनाएं, तब तक आप हमें कोई कहानी सुनाइए ना। अच्छा चलो, तुम सब इधर आओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। दादी माँ, हम सब यहाँ बैठेंगे। अब आप कहानी सुनाइए। ठीक है। एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी। उसे रंग बिरंगी चूड़ियां रखने का बहुत शौक था। उसे चूड़ियां इतनी पसंद थी कि जब वह रात को सोती थी तब सपने में भी उसको चूड़ियां दिखाई देती थीं। दादी माँ, सपने में चूड़ियाँ कैसी दिखाई देती हैं? बस जाओ, जाकर सो जाओ। जब तुम्हें चूड़ियों का सपना आए तब खुद ही देख लेना। यहाँ भिनभिनाना बंद करो और हमें कहानी सुनने दो। माफ करना चीनू, अब मैं बीच में नहीं बोलूँगा। दादी माँ, आप कहानी सुनाइए। ठीक है, तो सुनो। एक रात राजकुमारी को एक सपना आया। उसने सपने में एक सुंदर सा राजकुमार देखा। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आया था।
जब वह राजकुमारी के पास आया तो उसने राजकुमारी को तोहफे के रूप में चूड़ियां भेंट की। यह लो, मैं तुम्हारे लिए चूड़ियां लेकर आया हूँ। ओह राजकुमार, मुझे चूड़ियां बहुत पसंद है। ये चूड़ियां सचमुच बहुत सुंदर हैं। ये कितनी चूड़ियां हैं? ये 18 चूड़ियां हैं। मैं इन्हें इस सलाख पर सजा कर रखूंगी। राजकुमार, क्या तुम इनको समूह में रखने में मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ, इनके अलग अलग समूह बनाकर देखें ताकि कोई भी चूड़ी शेष न बचे। यह देखो, यदि हम इनको 2-2 के समूह में रखें तो हमारे पास कुल 9 समूह होंगे। नहीं नहीं राजकुमार, यहाँ 9 समूहों को रखने की जगह नहीं है। कोई बात नहीं, हम इनको 3-3 के समूह बनाकर रखेंगे। यह देखो, 3-3 के समूह बनाए तो हमारे पास कुल 6 समूह होंगे। नहीं नहीं राजकुमार, इस सलाख पर तो 6 समूहों को अलग अलग रखने की जगह भी नहीं है। हमें कोई और समूह बनाने होंगे। क्यों ना हम इनके 4-4 या 5-5 चूड़ियों के समूह बनाएं? नहीं राजकुमारी, 4-4 या 5-5 चूड़ियों के समूह बनाने से तो समूह पूरे नहीं बनेंगे। कुछ चूड़ियां शेष रह जाएंगी। यह देखो, 4-4 के समूह बनाए तो हमारे पास कुल 4 समूह बनेंगे। 4 समूह में 16 चूड़ियां होंगी और 2 चूड़ियां शेष रह जाएंगी। अगर 5-5 के समूह बनाए तो हमारे पास कुल 3 समूह बनेंगे। 3 समूह में 15 चूड़ियां होंगी, जबकि 3 चूड़ियां शेष रह जाएंगी। राजकुमारी, यदि हम इन 18 चूड़ियों से 6-6 के समूह बनाएं तो हमारे पास कुल 3 समूह बन सकते हैं और चूड़ियां भी शेष नहीं छूटेंगी। नहीं राजकुमार, इस सलाख में तो कुल 4 शाखाएं हैं और मुझे इन सभी पर चूड़ियां सजाकर रखनी है। 3 समूह बनाकर रखूंगी तो सलाख की एक शाखा खाली छूट जाएगी। तब तो हमारे पास कुछ और चूड़ियां होनी चाहिए। क्योंकि हम 6-6 के समूह में रखेंगे तो 3 शाखाओं में चूड़ियां लग जाएंगी, क्योंकि 6 गुणा 3 बराबर 18। फिर तो एक शाखा बच जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 4 शाखाएं हैं। उसके बाद हम या तो 9-9 के समूह में रख सकते हैं, जिसमें 2 शाखाएं बच जाएंगी, क्योंकि 9 गुणा 2 बराबर 18। या फिर 18 चूड़ियों का एक समूह बना सकते हैं, जिसमें 3 शाखाएं बच जाएंगी, क्योंकि 18 गुणा 1 बराबर 18। इस प्रकार से। वाह दादी माँ, देखा, राजकुमार तो एक चूड़ी का समूह बनाना ही भूल गया। बस राजकुमार जानता था
कि एक चूड़ी का समूह तो बन जाएगा। मगर ऐसे बनाने से तो कुल 18 समूह बनते और सलाख पर तो 18 शाखाएं नहीं थी। अब तुम चुपचाप कहानी सुनो। दादी माँ, क्या राजकुमार और चूड़ियाँ लेकर आया था? हाँ चीनू, दूसरी रात जब वह राजकुमारी के सपने में आया तो उसके पास कुल 24 चूड़ियाँ थीं। वे चूड़ियाँ उसने राजकुमारी को दे दी और कहा, यह लो राजकुमारी, अब तुम अपनी सलाख ठीक ढंग से सजा पाओगी। ओह राजकुमार, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कौन कौन से अलग अलग समूह हम इन चूड़ियों से बना सकते हैं? क्यों नहीं राजकुमारी, हम इन 24 चूड़ियों को 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 के समूह में रख सकते हैं, किसी भी चूड़ी को छोड़े बिना। इस प्रकार से 1 के समूह में रखें तो 24 समूह बनेंगे, 2 के समूह में रखें तो 12 समूह बनेंगे, 3 के समूह में रखें तो 8 समूह बनेंगे, 4 के समूह में रखें तो 6 समूह बनेंगे, 6 के समूह में रखें तो 4 समूह बनेंगे, 8 के समूह में रखें तो 3 समूह बनेंगे, 12 के समूह में रखें तो 2 समूह बनेंगे और यदि 24 के समूह में रखें तो यह एक ही समूह होगा। ओ राजकुमार, हमें तो केवल 4 समूह ही चाहिए, क्योंकि इस सलाख में तो कुल 4 शाखाएं ही हैं, यानी 6 के समूह में रख सकते हैं। आओ इनको 6 के समूह में रखें। यह देखो, चूड़ियों से सजी यह सलाख कितनी सुंदर दिख रही है। हाँ राजकुमारी, सचमुच यह बहुत सुंदर दिख रही है। और इस प्रकार से राजकुमार ने चूड़ियों को सलाख पर रखने में राजकुमारी की मदद की। दादी माँ, इसका मतलब हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ, तुमने ठीक कहा। बस हमें दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। बच्चों, अब विद्यालय जाने का समय हो गया है। जल्दी से नाश्ता करके विद्यालय जाओ। दादी माँ, मैं भी विद्यालय जाऊंगा, मुझे भी पढ़ना है। बस भिन भिनाना बंद करो और जल्दी से नाश्ता करके हमारे साथ विद्यालय चलो। सुप्रभात अध्यापिका जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? सुप्रभात चीनू, सुप्रभात मीनू। आओ अंदर आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। धन्यवाद अध्यापिका जी। बच्चों, यह देखो, इधर दिए गए चौखाने में 30 खानों की आयत बनाई गई है। इस आयत की चौड़ाई 3 खानों के बराबर है। क्या तुम इसकी लंबाई बता सकते हो? अध्यापिका जी, मैं खाने गिनकर इसकी लंबाई बता सकता हूँ। यह देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस आयत की लंबाई 10 खानों की है। अध्यापिका जी, मैं किसी और 30 खानों को रंग कर एक अलग तरह की आयत भी बना सकता हूँ। ठीक है बाज, मुझे लगता है तुम्हें रंग करने का बहुत शौक है। यह लो रंग वाली पेंसिल और आयत को रंगो। यह देखो, मैंने पहले ऊपर के 6 खाने रंग दिए।
और अब 6 खानों की 5 लाइनें रंग दी हैं, यानी 6 खाने गुणा 5 बराबर है 30 खाने। बस तुमने जो आयत रंगी है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? अध्यापिका जी, इसकी लंबाई 5 खानों के बराबर और चौड़ाई 6 खानों के बराबर है। बस तुम इसे कितने और तरीकों से रंग सकते हो? मैं इसको एक और तरीके से भी रंग सकता हूँ। यह देखो, इस रंगे हुए आयत की लंबाई 30 खानों के बराबर है और चौड़ाई 1 खाने के बराबर, यानी 30 गुणा 1 खाना बराबर 30 खाने। मैं भी एक और तरीके से रंग सकता हूँ। इस रंगे हुए आयत की लंबाई 2 खाने के बराबर है और चौड़ाई 15 खाने के बराबर। इसका मतलब यह हुआ 2 गुणा 15 बराबर 30 खाने। शाबाश चीनू, बहुत अच्छे। मीनू, अब तुम बताओ, 30 खानों की आयत को कितने तरीकों से रंग सकते हैं? अध्यापिका जी, हम 30 खानों की आयत को 4 तरीके से रंग सकते हैं। 6 गुणा 5 बराबर 30 खाने, 10 गुणा 3 बराबर 30 खाने, 1 गुणा 30 बराबर 30 खाने और 2 गुणा 15 बराबर 30 खाने। बहुत अच्छे मीनू, अब तुम बैठ जाओ। बच्चों, अब आप इधर इस गुणा के चार्ट को देखो। चार्ट में हरे खानों को ध्यान से देखो। ये दिखाते हैं कि अलग अलग संख्याओं को गुणा करने पर हमें 18 मिल सकता है। चार्ट को देखकर बताओ कि कौन कौन सी संख्याओं को गुणा करने पर हमें 18 मिल सकता है। अध्यापिका जी, मैं बताऊंगा। 6 और 3 को गुणा करने पर हमें 18 मिल सकता है। 9 और 2 को गुणा करने पर हमें 18 मिल सकता है और 18 और 1 को गुणा करने पर भी हमें 18 मिल सकता है। शाबाश चीनू, 18 बराबर 6 गुणा 3 होता है। इसलिए 18 संख्या 6 और 3 दोनों का गुणज है। इस प्रकार से तो 18 संख्या 9 और 2 का भी गुणज होगा। तुमने ठीक कहा बस। 18 संख्या 9 और 2 तथा संख्या 18 और 1 का भी गुणज है। अध्यापिका जी, 18 तो इन सब संख्याएं यानी 1, 2, 3, 6, 9 और 18 का गुणज है, परंतु ये 1, 2, 3, 6, 9 और 18 संख्या 18 के क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किया बस, तुम सचमुच समझदार हो। 1, 2, 3, 6, 9 और 18 को हम संख्या 18 के गुणनखंड कह सकते हैं। यानी 18 इन 1, 2, 3, 6, 9 और 18 का गुणज हुआ।
तो ये 1, 2, 3, 6, 9 और 18 सभी संख्या 18 के गुणनखंड हुए। तो अब हम समझे गुणज और गुणनखंड में क्या रिश्ता है। दोस्तों, क्या आप भी समझ पाए हैं? मैं तेरा गुणज, तू मेरा गुणनखंड के रिश्ते को। अध्यापिका जी, अब तो मैं संख्या 20 के गुणनखंड भी बता सकता हूँ। बहुत अच्छी चीनू, बताओ 20 के गुणनखंड क्या है? 20 बराबर 5 गुणा 4 होते हैं। इसलिए 5 और 4 दोनों 20 के गुणनखंड हैं और 20 इन दोनों का गुणज है। इसी प्रकार 20 बराबर 10 गुणा 2 होते हैं। इसलिए 10 और 2 दोनों ही संख्या 20 के गुणनखंड हैं और 20 इन दोनों का गुणज है। इसी प्रकार 20 बराबर 20 गुणा 1 होते हैं, यानी 20 और 1 दोनों ही 20 के गुणनखंड हैं और 20 इन दोनों का गुणज है। इस प्रकार 1, 2, 4, 5, 10, 20 ये सभी संख्या 20 के गुणनखंड हैं। दोस्तों, क्या गुणज यानी मल्टीपल और गुणनखंड यानी फैक्टर में आपको मजा आया? मुझे तो इनके रिश्ते समझने में खूब मजा आया। बस आप इसी तरह कोई भी संख्या का गुणज और गुणनखंड खोज सकते हो। मैं तो संख्या 14 का मल्टीपल और फैक्टर खोजने वाला हूँ। क्या आप भी इसे अपनी कॉपी में करोगे? आओ दोस्तों, खाली स्थान भरने में बज़ की मदद करें। 5 के और 2 ही गुणनखंड हैं। एक 5 5 के 1 और 5 2 ही गुणनखंड हैं। 36 का सबसे बड़ा गुणनखंड होगा। छत्तीस 36 का सबसे बड़ा गुणनखंड 36 होगा। पच्चीस के गुणनखंडों की कुल संख्या है 3। 25 के गुणनखंडों की कुल संख्या 3 है। सभी संख्याओं का सबसे छोटा गुणनखंड
होता है। एक सभी संख्याओं का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। क्या आप इन सवालों को हाँ या ना में जवाब दोगे? अपना जवाब जोर से बोलना ताकि तोते को सही जवाब चुनने में मदद हो जाए। क्या 18 36 का गुणनखंड है? हाँ। क्या 36 18 का गुणनखंड है? नहीं। क्या 5 15 का सबसे बड़ा गुणनखंड है? नहीं। तो क्या 15 का सबसे बड़ा गुणनखंड 15 ही होगा? हाँ। क्या 1 13 का छोटा गुणनखंड है? हाँ। आओ दोस्तों, अब कुछ मजेदार सवालों का जवाब ऊंचे स्वर में दें। 10 के गुणनखंड कौन से हैं? एक, 2, 5 और 10। 1, 2, 5 और 10। ऐसे कौन से गुणनखंड हैं जो 18 और 10 दोनों के साजे हैं? एक और 2, 1 और 2। पांच के गुणनखंड कौन से हैं? 1 और 5। 1 और 5। वह कौन सा गुणनखंड है जो सभी संख्याओं का है? 1। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका केवल एक ही गुणनखंड है? 1। ऐसी कोई भी 3 संख्याएं बताओ जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हैं।
2, 3 और 5। 2, 3 और 5। गुब्बारे वाले के पास 18 गुब्बारे हैं। आओ इन गुब्बारों के अलग अलग समूह जो हम बना सकते हैं बनाकर गुब्बारे वाले की मदद करें। इसके लिए हमें 18 के गुणनखंड करने होंगे। बताओ 18 के गुणनखंड कौन से हैं? 1, 2, 3, 6, 9 और 18। सीता चाची के पास 36 अंडे हैं। उनका अलग अलग समूह बनाने में वे आपकी मदद चाहती है। क्या आप उनकी मदद करोगे? इसके लिए चलो हम संख्या 36 के गुणनखंड का पता लगाएं। 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। ऐसे कौन से गुणनखंड हैं जो 18 और 36 दोनों के साजे हैं? एक, 2, 3, 6, 9 और 18। दोस्तों, अब मेरे पास कुछ मजेदार सवाल हैं। क्या आप इन सवालों के लिए कुछ जवाब ढूंढोगे? आप ये अपनी कॉपी में कर लेना। नीचे दी गई संख्या 18 के गुणनखंड वृक्ष को पूरा करो। किन किन संख्या को आपस में गुणा करने पर 24 प्राप्त होगा? दस के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 10 के गुणनखंडों से ग्रिड पर अलग अलग तरीके के आयत बनाओ।
30 के गुणनखंडों की सहायता से भी चौकाने पर अलग अलग तरीके की आयतें बनाओ। अलविदा दोस्तों।